हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी विद IAS चैनल में। दोस्तों, कल की जो क्लास हुई थी दोस्तों, वो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट को लेकर हुई थी। और आज की दोस्तों बात करेंगे 1786 का पिट्स इंडिया एक्ट और इसके बाद दोस्तों 1793 का चार्टर एक्ट। ठीक है दोस्तों, तो आज इन दो बिंदुओं पर चर्चा होगी दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दोस्तों आज की क्लास शुरू करते हैं। और जो आज का टॉपिक रहेगा 1786 का पिट्स इंडिया एक्ट दोस्तों। ठीक है ना, क्या था इसमें, क्या बातें थी, और इसी बिंदुओं पर चर्चा करते हैं दोस्तों। ठीक है ना, 1786 का पिट्स इंडिया एक्ट दोस्तों। 1786 का जो पिट्स इंडिया एक्ट है, इसमें क्या बातें होंगी और क्या रहेगा, इन बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। ठीक है दोस्तों, इन बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों देखिएगा, 1786 का जो पिट्स इंडिया एक्ट है, इसमें कहा क्या गया था दोस्तों, जरा देखिए। विशेष परिस्थितियों में, ठीक है ना, यानी कोई ऐसी विशेष परिस्थिति आती है, उस परिस्थितियों में, ठीक, विशेष परिस्थितियों में गवर्नर जनरल अपनी परिषद का निर्णय निरस्त कर सकता है। ठीक है ना, अगर कोई दोस्तों ऐसी परिस्थिति है विशेष, तो गवर्नर जनरल के हाथ में इतना अधिकार है कि वह अपनी परिषद का जो निर्णय दिया जाएगा वो निरस्त कर सकता है गवर्नर जनरल। ठीक, विशेष परिस्थितियों में मतलब दोस्तों ये हुआ, जैसे कोई मीटिंग लगी है और मैं उस समय गवर्नर जनरल हूँ, तो उस परिषद के द्वारा कोई निर्णय दिया गया मीटिंग में, तो मेरे पास इतनी शक्ति है, उस निर्णय को मैं तुरंत निरस्त कर दूंगा अगर कुछ मुझे सही नहीं लगेगा। अभी कभी भी ऐसी कोई विशेष परिस्थिति हुई, वही मतलब है दोस्तों। यानी विशेष परिस्थितियों में गवर्नर जनरल अपनी परिषद का निर्णय निरस्त कर सकता है और सेना के प्रधान की शक्तियां गवर्नर जनरल के पास होंगी। तो दोस्तों जो सेना का प्रधान था, ठीक है ना, उस टाइम में, तो उसकी जो शक्तियां होंगी वो गवर्नर जनरल के पास में होंगी, गवर्नर जनरल के पास में होंगी। ऐसा दोस्तों 1786 का पिट्स इंडिया एक्ट जो था उसमें कहा गया। ठीक है ना दोस्तों, और सेना के प्रधान की शक्तियां गवर्नर जनरल के पास में होंगी, गवर्नर जनरल के पास में होंगी, ये दोस्तों कहा गया। ठीक है ना, गवर्नर जनरल के पास में होंगी, ये है दोस्तों। ठीक, तो ये आपका 1786 का पिट्स इंडिया एक्ट था। यानी विशेष परिस्थितियों में गवर्नर जनरल अपनी परिषद का निर्णय निरस्त कर सकता है और सेना के प्रधान की शक्तियां गवर्नर जनरल के पास होंगी। ठीक, यानी सेना का जो प्रमुख प्रधान था उनकी शक्तियां किसके पास होंगी, गवर्नर जनरल के पास में होंगी। ठीक दोस्तों, इसके बाद दोस्तों अगला जो चार्टर एक्ट है 1793 का चार्टर एक्ट, ये आपके लिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और इसमें दोस्तों क्या क्या बातें हुई 1793 का चार्टर एक्ट। ठीक है दोस्तों, क्या बातें रही 1793 का चार्टर एक्ट में, जरा देखिए दोस्तों। अगर पहले की बात करें, ठीक है ना, तो कंपनी के अधिकार पत्रों को, कंपनी के अधिकार पत्रों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है दोस्तों, यानी कंपनी के अधिकार पत्रों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। यहाँ पर दोस्तों अधिकार पत्र से मतलब क्या हुआ, जैसे ये दोस्तों 1793 का चार्टर एक्ट है, अगर आप इसमें 20 जोड़ो 1793 में, तो आप बताइए दोस्तों 1813 आ जाएगा 20 जोड़ने के बाद, फिर 20 जोड़ोगे तो 1833 आएगा। मतलब दोस्तों कहना ये चाह रहा है कि 1793 में आप 20 जोड़िए तो 1813 आएगा। मतलब 20-20 वर्ष के बाद ये एक्ट आपके क्या आते रहेंगे। तो ये मतलब है यहाँ पर, यानी कंपनी के अधिकार पत्रों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। यानी आप 1793 में 20 जोड़ेंगे तो अगला आपका दोस्तों क्या आ जाएगा, 1813। ठीक है ना, ये इस चार्टर एक्ट में किया गया 1793 का जो था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दूसरे दोस्तों पॉइंट की बात करें तो यहां पर देख लेते नियंत्रक
नियंत्रण मंडल के सदस्यों का वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। सदस्यों का वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। ये यानी दोस्तों जो मैंने आपको 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट बताया हुआ था, उसमें दोस्तों जो नियंत्रक मंडल बनाए गए हुए थे, ठीक है ना, जिसमें 6 सदस्य थे, ठीक, 1784 में, उसी नियंत्रक मंडल की बात हो रही दोस्तों। नियंत्रक मंडल के सदस्यों का वेतन अब किससे दिया जाएगा? भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। इसमें एक ये बड़ा प्रावधान किया गया 1793 के चार्टर एक्ट में, ठीक है ना। यानी जो नियंत्रक मंडल के सदस्य, उनका वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। यानी भारत से जितना राजस्व प्राप्त होगा वहीं से क्या इनका वेतन दिया जाएगा, भारतीय राजस्व से। ऐसा इसमें क्या प्रावधान किया गया। ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों बात करें तीसरा पॉइंट इसमें क्या था, जरा देख लेते तीसरा भी पॉइंट। सभी खर्चों के बाद कंपनी को ब्रिटिश सरकार को सालाना भारतीय राजस्व से 5 लाख रुपए का भुगतान करना था। 5 लाख रुपए का भुगतान करना था। ठीक है दोस्तों। इसका मतलब क्या हुआ? 1793 का जो चार्टर एक्ट आया पहला, कंपनी के द्वारा अधिकार पत्र को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। दूसरा दोस्तों, जो निदेशक मंडल है या नियंत्रण मंडल है, इनके सदस्यों का वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। इसके बाद तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ठीक, सुनते रहना दोस्तों, लिखा हुआ सभी खर्चों के बाद, यानी भारतीय राजस्व से जो भी आएगा राजस्व, उन सब में सभी खर्च निकालने के बाद, ठीक है ना, यानी सभी खर्चों के बाद कंपनी को ब्रिटिश सरकार को सालाना भारतीय राजस्व से 5 लाख रुपए का भुगतान करना था। मतलब दोस्तों, हो सकता हो आप इस चीज को ना समझ पाओ, ध्यान से सुनिएगा। सभी खर्च निकालने के बाद, ठीक है ना, सभी खर्च निकालने के बाद कंपनी को ब्रिटिश सरकार को सालाना 5 लाख रुपए का भुगतान करना था, सारे खर्च निकाल देने के बाद। और ये भुगतान दोस्तों कहां से होगा? भारतीय राजस्व से होगा। यानी सारे खर्च निकालने के बाद कंपनी को ब्रिटिश सरकार को, ठीक है ना, सालाना 5 लाख रुपए का भुगतान भारतीय राजस्व से करना था। ये दोस्तों कहना चाह रहा, वही लिखा हुआ दोस्तों, सभी खर्चों के बाद कंपनी को ब्रिटिश सरकार को सालाना भारतीय राजस्व से 5 लाख रुपए का भुगतान करना था। यानी 1 वर्ष बाद सालाना भारतीय राजस्व से 5 लाख रुपए का भुगतान कहाँ देना होगा? ब्रिटिश सरकार को, ठीक है ना, सारे खर्च निकालने के बाद। ये सालाना, ये एक्ट में दोस्तों क्या प्रावधान किया गया, ठीक है ना दोस्तों। तो ये 3 बिंदु थे दोस्तों। कंपनी के अधिकार पत्रों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। नियंत्रक मंडल के सदस्यों का वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाने लगा। सभी खर्चों के बाद कंपनी को ब्रिटिश सरकार को सालाना भारतीय राजस्व से 5 लाख रुपए का भुगतान करना था। ठीक दोस्तों, तो ये कुछ आपके इसमें बातें हुई थी। चलिए दोस्तों, आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट दोस्तों आप लोगों ने ले लिया होगा। और दोस्तों मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, ठीक है ना, कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए दोस्तों, क्योंकि जितना अच्छे से आप लोग अभी मेहनत कर लेंगे आगे चलकर आपको उतना ही फायदा होगा। और दोस्तों एक बात और मैं डेली कहता हूँ दोस्तों, अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको आए, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो दोस्तों आप लोग कमेंट किया करिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों हमसे जुड़िए। और जितना आप लोग हमसे जुड़ेंगे दोस्तों उतने हम ये सारे सब्जेक्ट आपके धुआंधार एकदम कर देंगे और कहीं पर दोस्तों आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, एक एक बिंदु और एक एक उन पॉइंटों पर, हर बिंदु पर दोस्तों चर्चा होगी और आपको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप दोस्तों खुद कहेंगे कि इस तरीके से आज तक कभी भी मुझे कभी भी पढ़ाया नहीं गया है। ठीक है दोस्तों, आप खुद बोलेंगे इस बात को, आप मेरी बातों पर मत जाइए। बस दोस्तों आप लोगों से एक अनुरोध है कि आप लोग जुड़े रहिए और कुछ दिन बाद दोस्तों आप खुद ये मानेंगे कि आज तक दोस्तों कभी ऐसा नहीं पढ़ाया गया। ठीक है ना दोस्तों, तो बस आप लोग जुड़े रहिए आप हमसे और यकीन मानिए दोस्तों, और वो मंजिल दूर नहीं होगी जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है ना, बस आप हम लोगों से जुड़े रहिए और उस दिन आपकी हम जिंदगी बहुत अच्छे से बना देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके बाद दोस्तों चौथे पॉइंट की बात करें तो जरा देखिएगा, इसी में गवर्नर जनरल अपनी परिषद के सदस्यों को, गवर्नर जनरल अपनी परिषद के सदस्यों को, अपनी परिषद के सदस्यों को अपनी परिषद के सदस्यों को उप प्रधान नियुक्त कर सकता है। उप प्रधान नियुक्त कर सकता था, उप प्रधान नियुक्त कर सकता था, नियुक्त कर सकता था। ठीक है ना, जो गवर्नर जनरल की अनुपस्थिति में, ठीक है ना, गवर्नर जनरल की अनुपस्थिति में उसके स्थान पर कार्य करता था, उसके स्थान पर कार्य करता था। ठीक है दोस्तों, ये अगला आपका पॉइंट है 1793 का जो चार्टर एक्ट था दोस्तों, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा चार्टर एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट। ठीक है ना दोस्तों, चार्टर एक्ट ये आपका है 1793 का चार्टर एक्ट। क्या दोस्तों है, गवर्नर जनरल अपनी परिषद के सदस्यों को उप प्रधान, ठीक, मतलब दोस्तों क्या हुआ, जैसे मैं गवर्नर जनरल हूँ, ठीक, एक मीटिंग लगी और इस मेरी मीटिंग में 10 लोग आए हुए हैं। ठीक है ना, तो मैंने काम ये किया, किसी एक को खड़ा कर दिया, मैंने कहा आप मेरी इस परिषद में उप प्रधान है और जब मेरी अनुपस्थिति होगी यानी मैं नहीं आऊँगा तो आप मेरी जगह उप प्रधान है और आप उस टाइम मेरी जगह आप ही कार्य को संभालेंगे। ठीक है ना, ये मतलब हुआ और वही वर्डिंग लिखी हुई, गवर्नर जनरल अपनी परिषद के सदस्यों को उप प्रधान नियुक्त कर सकता था जो गवर्नर जनरल की अनुपस्थिति में उसके स्थान पर कार्य करता था। ठीक है ना दोस्तों, यानी जब गवर्नर जनरल नहीं होगा या उसका पद अनुपस्थित होगा उस टाइम, तो उसके स्थान पर यही उप प्रधान जो बनाया गया, जिसकी नियुक्ति की गई है, ये कार्य करेगा। ठीक है दोस्तों, मतलब ये हुआ जैसे घर में 5 लोग हैं दोस्तों और आपके गवर्नर जनरल आपके पापा हैं, ठीक, और पापा आपके बाहर जाए दोस्तों, ठीक है ना, और वो कह दें कि हम अब गवर्नर जनरल या उप प्रधान, ऐसे बोलो आप, हम उप प्रधान मम्मी को नियुक्त किए जा रहे, अब 4 दिन जो भी कार्यभार करेंगी यही संभालेंगी। ठीक है दोस्तों, और इसमें यही चीज कही गई है, यानी गवर्नर जनरल अपनी परिषद के सदस्यों को उप प्रधान नियुक्त कर सकता था जो गवर्नर जनरल की अनुपस्थिति में उसके स्थान पर कार्य करता था। क्लियर हो गया होगा दोस्तों, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों और 5वें पॉइंट की अगर बात करें दोस्तों इसी में, तो इसको भी देख लेते हैं। ठीक है,
इस एक्ट में यह नियम बना दिया गया कि कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी, ठीक है दोस्तों, कंपनी के क्या वरिष्ठ अधिकारी बिना अनुमति के भारत नहीं छोड़ सकते हैं। भारत नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है ना, भारत नहीं छोड़ सकते हैं। अगर वे ऐसा करते हैं, अगर वे ऐसा करते हैं तो इसे उनका इस्तीफा माना जाएगा। इस्तीफा माना जाएगा, ठीक है दोस्तों। मतलब क्या हुआ जरा समझिए दोस्तों। कहना वो ये चाह रहा दोस्तों, क्या इस एक्ट में नियम बनाएगा कंपनी के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, यानी जो अनुभवशील है, यानी जो वृद्ध अधिकारी है, जिनको कार्य करने का अनुभव है, ठीक, वरिष्ठम है, ठीक, वो दोस्तों बिना अनुमति के भारत नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। बिना अनुमति के भारत नहीं छोड़ सकते, अनुमति लेनी पड़ेगी। अगर बगैर अनुमति के दोस्तों इन्होंने ऐसा काम किया तो वो उनका क्या इस्तीफा माना जाएगा। मतलब ये समझा जाएगा कि इन्होंने इस्तीफा दे दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों, ये मतलब है। यानी इस एक्ट में ये नियम बना दिया गया कि कंपनी के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो बगैर अनुमति के भारत नहीं छोड़ सकते हैं। अगर छोड़ेंगे दोस्तों तो उनका ये इस्तीफा माना जाएगा। क्लियर दोस्तों, ये इसमें बात कही गई है। इसके बाद दोस्तों और दोस्तों बात करें 6वां नंबर, इसे भी देख लेते। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ा दिया गया। अधिकार क्षेत्र को बढ़ा दिया गया, ठीक है ना दोस्तों। यानी जो सर्वोच्च न्यायालय दोस्तों 1774 में कोलकाता में स्थापित हुआ था, उसके अधिकार क्षेत्र को और क्या बढ़ा दिया गया, उनके शक्तियों को भी क्या बढ़ा दिया गया, ठीक है दोस्तों, ये इसका है। चलिए दोस्तों एक बार फिर देख लेते हैं। गवर्नर जनरल अपनी परिषद के सदस्यों को उप प्रधान नियुक्त कर सकता था, जो गवर्नर जनरल की उपस्थिति में उसके स्थान पर कार्य करता था। क्लियर हो गया होगा दोस्तों। मतलब घर में अगर 5 लोग हैं और पापा अगर गवर्नर जनरल है, तो अगर वो कहीं 4-5 दिन काम से बाहर जाते तो उनका पद रिक्त हो जाएगा। तो वो ठीक उस रिक्ति में उन्होंने कह दिया उप प्रधान अब हमारी पत्नी जी हैं उप प्रधान, यानी आपकी मम्मी को उप प्रधान उन्होंने बना दिया और वही कार्यभार संभालेंगी, ठीक है ना। तो उसका मतलब यही हुआ, गवर्नर जनरल की अनुपस्थिति में उसके स्थान पर कार्य करता था, ये मतलब हुआ। इसके बाद दूसरा दोस्तों, इस एक्ट में एक नियम बना दिया गया कि जो कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी हैं, ठीक है ना, जो बुजुर्ग वरिष्ठ हैं, ठीक है ना, जिनको कार्य करने का अच्छा अनुभव है, वो बगैर अनुमति के भारत नहीं छोड़ सकते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो उनका इस्तीफा माना जाएगा, ठीक। अगला दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति को या सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को क्या बढ़ा दिया गया। ये आपके 1793 का जो चार्टर एक्ट था दोस्तों, इसमें से कुछ इतने आपको पॉइंट थे जो मैंने आपको अच्छे से समझा दिए। पहले तो दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए दोस्तों मैं आप लोगों से, जो भी लोग वीडियो है आज का देखेंगे, मैं आप लोगों से दोस्तों एक बात पूछना चाहता हूँ। आपको कहाँ पर प्रॉब्लम है, किस बात पर प्रॉब्लम है जो आप लोग लाइक या सब्सक्राइब नहीं करते? मुझे कमेंट करिए दोस्तों, कमेंट करिए क्या समस्या आ रही है या कैसा आपको पढ़ाया जाए। दोस्तों कम से कम आप कमेंट तो कर दिया करिए, जो भी लोग देखें, ठीक है ना। आप लोग एक बार कमेंट तो करिए, आप लोगों को समस्या क्या है और कैसा आप लोग चाहते हो दोस्तों। क्योंकि दोस्तों जैसे ये आपकी पॉलिटी ख़त्म होगी ना, इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोस्तों इतनी ज़बरदस्त मैं क्लास कराऊंगा ना, आप लोग कहोगे प्री से मैथ्स तक आज तक कभी ऐसा नहीं पढ़ाया गया। एक बार आप लोग जुड़कर तो देखिए हमसे, आपकी ज़िंदगी बदल देंगे हम, ठीक है ना। क्योंकि जो भी काम करना सिर्फ इस देश की जनता के लिए और इस देश में भारतवासियों के लिए और उनके सपनों को पूरा कराना, जिन लोगों ने इस सपने को देखा हुआ है, हमें भी सरकारी नौकरी चाहिए। और दोस्तों इसी सपने को पूरा करने के लिए मैं आया हूँ। एक बार आप लोग कमेंट करिए और जो भी समस्या हो दोस्तों आप लोग हमें बताइए कहाँ पर समस्या आ रही। क्योंकि आप तो लाइक भी नहीं दोस्तों कर रहे हो, ना ही आप लोग सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। अगर कोई दोस्तों समस्या आती है तो कम से कम दोस्तों आप लोगों से विनम्र निवेदन है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करें। और दोस्तों यही वो चैनल है जो कुछ दिन बाद आपकी ज़िंदगी बदल देगा। और ऐसे ऐसे दोस्तों तथ्य खुलेंगे जो शायद हो सकता हो आपने कभी ना पढ़ा हो, और हर एक बिंदु पर चर्चा करेंगे दोस्तों। ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं होगा जो मैं आपको छुड़वा दूँ, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करिएगा। और तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और माँ सरस्वती से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपका जीवन आनंदमय हो।